हाय गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जून 2013 का पेपर सेकंड नेट का एक छोटा सा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं आज आपको 16 क्वेश्चंस कराऊंगा इस पेपर के, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन पिंटर्स हेरोल्ड पिंटर इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी स्टैनली इज गिवन अ बर्थडे प्रेजेंट, व्हाट इज इट? एंड द आंसर इज अ ड्रम उसको मिला था। हाउ डज लॉर्ड जिम एंड? लॉर्ड जिम का एंड कैसा होता है? जिम इज शॉट थ्रू द चेस्ट बाय डॉर्मिन। सो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। Number third is, when I lacked a political purpose, I wrote lifeless books. To which of the following authors can we attribute the above admission? So answer is George Orwell. B. Modernism has been described as being concerned with disenchantment of a culture with culture itself. Who is the critic? Lionel Trilling. Lionel Trilling अमेरिकन क्रिटिक्स है और लिबरल इमेजिनेशन 1950s की एक बुक है इनकी। Next one, only that film which fluttered on the grate still flutters there the sole unquiet thing. The above lines are quoted from. So हम पे चार ऑप्शन है यहाँ। आंसर इसका सी, फर्स्ट एट मिडनाइट, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इसे लिखा था सैमुअल टेलर कॉलेज ने 1798 में, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न पोएम एम्प्लॉयज ओटावा राइम? ओटावा राइम देखिए, वैसे ओटावा राइम जो है इसका एक राइम स्कीम होता है ए बी ए बी ए बी सी सी, मतलब 3 बार इसमें ए बी है, ए बी ए बी ए बी फिर सी सी। इसे आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज होता है और थॉमस वेट ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। और अमंग स्कूल चिल्ड्रन जो ये बुक है, ये जो पोएम है सॉरी, ये 1928 की है। इसे लिखा था विलियम बटलर यीट्स ने, तो उसमें ये यूज हुआ है ओटावा राइम। सो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, John Dryden in his heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare। तो देखिए ऑप्शन सी, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ये इसका आंसर है। इसको यूज किया है जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। अभी नहीं हमें यूज करना है। देखिए सबसे पहले नो लॉन्गर एट ईज। नो लॉन्गर एट ईज जो है ये 1960 का वर्क है, चिनुआ अचबी का। वैसे 4 के 4 जो वर्क दिख रहे हैं हमें, थिंग्स फॉल अपार्ट, अ मैन ऑफ द पीपल, एरो ऑफ गॉड, ये चिनुआ अचबी के वर्क हैं। ओके, थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ये 1958 का है, अ मैन ऑफ द पीपल 1966 है, एरो ऑफ द गॉड 1964 है। तो इसका आंसर है सी, 2143। 2 थिंग्स फॉल अपार्ट सबसे पहले आता है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट 1958। 1 नो लॉन्गर एट ईज 1960 का वर्क है, फिर एरो ऑफ गॉड 1964, फिर अ मैन ऑफ द पीपल 1966। तो इसका आंसर है सी, 2143। नेक्स्ट वन, सैमुअल पेपेज केप्ट हिज डायरी फ्रॉम 1660 टू 1669, ये इसका आंसर है। उसके बाद रिचर्ड नेविल और हेनरी कॉलबर्न, इन्होंने 1825 में से पब्लिश कराया था इसकी डायरी को। नेक्स्ट वन, अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो 10th क्वेश्चन, इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री। देखिए यहाँ डिफेंस ऑफ पोइजी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी है। इन डिफेंस ऑफ पोइजी, व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूट टू पोइट्री? अब इसमें क्या एट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है इसके। सबसे पहले तो मैजिकल पावर वेयर बाय पोइट्री प्लेज ट्रिक्स ऑन द रीडर। सेकेंड वन, अ डिवाइन पावर वेयर बाय पोइट्री ट्रांसमिट्स द मैसेज फ्रॉम गॉड टू द रीडर। थर्ड वन, अ मोरल पावर वेयर बाय पोइट्री इंकरेजेस द रीडर टू इवेल्युएट वर्चुअस मॉडल। थर्ड वन इसका सही आंसर है। वैसे फोर्थ वन भी पढ़ते हैं हम, अ रियलिस्टिक पावर दैट कैन नॉट बी मेड टू सीम लाइक मेयर इल्यूजन एंड ट्रिकरी। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अ मोरल पावर वेयर बाय पोइट्री इंकरेजेस द रीडर टू इवेल्युएट वर्चुअस मॉडल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, एन एपिसोड टू डॉक्टर अर्बतनॉट प्रेजेंट्स पोर्ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडिविजुअल्स। सो ओके, हमें तो पता है एडिसन एंड लॉर्ड हार्वी। एडिसन एंड लॉर्ड हार्वी का आंसर है। एडिसन को एटिकस कहा उन्होंने और लॉर्ड हार्वी को स्पोरस कहा है। ओके, सो 11th का ए इसका आंसर है। एडिसन को कहा था एटिकस, ATTICUS, और लॉर्ड हार्वी को कहा था स्पोरस, SPORUS। ओके, नेक्स्ट वन, 12th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एलिस वॉकर का है द कलर पर्पल। द कलर पर्पल 1982 की बुक है। उसके राल्फ एलिसन इनविजिबल मैन 1952। देन रिचर्ड रीड देयर आइज वर वॉचिंग गॉड 1937। जोरा नील हडसन नेटिव सन
1914. ओके, नेक्स्ट वन, तो 2134 इसका आंसर हो गया. Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है? देखिए, जिसमें शेक्सपियर की मोस्टली प्ले में क्या हुआ है कि जो जो लेडीज थी, उन्होंने हीरोइंस थी, उन्होंने अपना रूप चेंज कर दिया, वो लड़का बन जाती है, अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हैं और लड़का बन जाती हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस ड्रेसिंग. अब हम देखिए, इसका आंसर वैसे मैंने टिक किया है बी, जूलियस सीजर. ए जो है एज यू लाइक इट, इसमें रोजलिंड जो थी वो क्या करती है, गैनीमेड बन जाती है. फिर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाती है ना, तो गैनीमेड चेंज में बदल जाती है, तो वो रोजलिन इसमें चेंज होती है. फिर सिम्बलिन, किंग सिम्बलिन जो है, इसमें जो पिसानियो के कहने पर जो इमोजिन होती है वो लड़की से लड़का बनती है. ओके, क्योंकि वो जो उसका पॉस्ट थॉमस होता है, पॉस्ट थॉमस वो उसको मारना चाहता था, वो उसको चाहता था कि पिसानियो से वो कहता है कि तुम इमोजिन को मार दो. तो उसके बाद ये पिसानियो इमोजिन को अपने साथ ले जाता है और उसे आइडिया देता है कि तुम लड़की से लड़का बन जाओ और पता करो कि पॉस्ट थॉमस तुम्हें मारना क्यों चाहता है, उसके पास जाओ. उसके बाद टू जेंटल ऑफ वेरोना में क्या होता है कि सिटी ऑफ मिलान में वैलेंटाइन पहले चले जाता है. वैलेंटाइन के जाने के बाद वहाँ क्या होता है, वो एक दूसरी लड़की से प्रेम करने लग जाता है वहाँ. उसके बाद ये जो जूलिया है, जूलिया चेंज करती है अपना वेश, अपना रूप चेंज करती है और वहाँ से वो जाती है सिटी ऑफ मिलान और वहाँ जाकर उसकी सर्वेंट बनती है. उसके बाद 14 क्वेश्चन की तरफ देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में कौन नहीं आता? देखिए, ये इसमें नेशन एंड नरेशन आता है. होमी भाभा की का वर्क है. ओरिएंटलिज्म 1978 का वर्क है, ये भी आता ही है बिल्कुल एडवर्ड सेड का. डिसिडेंट बनिस नहीं आता क्योंकि ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का वर्क है. पोस्ट स्ट्रक्चर में मिशेल फुको का वर्क है. ओके, ऑन वाइट मैथोलॉजिस्ट रॉबर्ट यंग का वर्क है. नेक्स्ट वन, लॉक का एक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज अ क्लासिकल स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी. इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी क्या होती है कि इसमें जो आइडियाज होते हैं ना, वो सब एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं. जैसे टी.एस. इलियट इज एम्पेरिकल क्रिटिक, वैसे ही है इम्प्रेसिस्ट. नेक्स्ट वन, पावर सर्क्यूलेट्स इन ऑल डायरेक्शन टू एंड फॉर्म ऑल सोशल लेवल्स एट ऑल टाइम्स. हु सेड दिस? मिशेल फुको, ही सेड दैट. ओके, जैसे डिसिप्लिन एंड पनिश इनका वर्क है. डिसिप्लिन पनिश की हमने बात करी, तो उसका एक सबटाइटल भी है, बर्थ ऑफ द प्रिजन. ऐसे ही डिसिप्लिन पनिशमेंट, ये फोर्थ इनका वर्क था. ओके, सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.